तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर अपने लवली बच्चों से मिलने आए हैं। यहाँ बाबा ने कहा कि ब्रह्मा का अवतरण होना अर्थात बुरे दिन खत्म होना, बड़े दिन शुरू होना, अच्छे दिन शुरू होना। फिर ग्रैंडफादर निराकार बाप जो है ग्रैंड चिल्ड्रन को इतनी सौगात देते जो 21 जन्म के लिए खाते रहते हैं। फिर बाबा ने आज के दिन को किसमिस डे अर्थात मधुरता का दिन बताया। बाबा ने मधुरता के विषय में बहुत बहुत हमें विशेष ध्यान खिंचवाया है कि कैसा मीठा बन के सबको मीठा बनाने हैं। बाबा ने कहा जैसे मीठा खाने और खिलाने से खुश होते हो ना, तो ऐसे मधुर बोल स्वयं को भी खुश करता और दूसरों को भी खुश करता। और बाबा ने स्पष्ट किया हम सब भी जानते हैं कि हम सभी का बदलने का आधार बाबा के दो मीठे बोल थे। मीठे बच्चे तुम मीठी आत्मा हो। इन दो बोल ने बदल दिया, मीठी दृष्टि ने बदल दिया। और आगे बाबा जो है कुमारों से मुलाकात कर रहे थे, तो कुमारों से मुलाकात करते हुए बाबा ने कहा तुम जो है तीव्र गति से आगे बढ़ने वाले हो, परिस्थिति में फंसने वाले नहीं हो, उड़ती कला में जाने वाले हो और कमजोरी को सदा के लिए तलाक देने वाले हो। बाबा ने एक विशेष ध्यान खिंचवाया कि याद जो है शक्तिशाली बनाती है और सेवा खजानों से संपन्न बनाती है। इसलिए याद और सेवा से आगे बढ़ते रहो, बढ़ाते रहो। फिर टीचर से बात करते हुए बाबा ने कहा टीचर सदा स्व स्थिति में स्वयं को भी आगे बढ़ाती, दूसरों को भी आगे बढ़ाती और ऐसे ही बाप समान मास्टर सर्वशक्तिवान बन बढ़ते चलो, बढ़ाते चलो। अब हम बाबा के महावाक्य पूरा लेते हैं। ओम शांति। 25/12/85 अव्यक्त बाप दादा मधुबन। बड़े दिन पर अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। सदा ज्ञान रत्नों से बुद्धि रूपी झोली भरने वाले रत्नागर शिव बाप बोले आज बड़े थे बड़े बाप ग्रैंड फादर ग्रैंड चिल्ड्रन लवली बच्चों से मिलने आए हैं। सभी बच्चे क्या हैं? लवली बच्चे। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा गाया हुआ है और निराकार बाप ने साकार सृष्टि की रचना के निमित्त ब्रह्मा को बनाया। मनुष्य सृष्टि का रचिता होने के कारण मनुष्य सृष्टि का यादगार वृक्ष के रूप में दिखाया गया है। बीज गुप्त होता है, ब्रह्मा बाबा गुप्त है ना, सॉरी शिव बाबा गुप्त है ना। पहले दो पत्ते पत्ते जिससे तना निकलता वो ही वृक्ष के आदि देव और आदि देवी मात पिता के स्वरूप में वृक्ष का फाउंडेशन ब्रह्मा निमित्त बनता। उस द्वारा ब्रह्मा ब्राह्मण तना प्रकट होते और ब्राह्मण तना से अनेक शाखाएं उत्पन्न होती हैं। इसलिए ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा गाया हुआ है। आगे अंडरलाइन करो कि ब्रह्मा का अवतरण होना, दिन खत्म होना, हो बड़े दिन शुरू होना। और इसको रात खत्म हो ब्रह्मा मुहूर्त शुरू हो जाता। वास्तव में है ब्रह्मा मुहूर्त और कहने में ब्रह्म मुहूर्त आता है। इसलिए ब्रह्मा को बुजुर्ग रूप में दिखाया है। ग्रैंडफादर निराकार बाप ग्रैंड चिल्ड्रन को इतनी सौगात देते जो 21 जन्म के लिए खाते रहते। दाता भी है तो विधाता भी है। ज्ञान रत्नों की झोलियां भर भर के दे देते हैं। शक्तियों की गोल्डन गिफ्ट अनगणित रूप में दे देते हैं। गुणों के गहने बॉक्स भर भर के देते हैं। देख रहे हैं ना अपने गुणों के बॉक्स और शक्तियों के बाबा ने क्या है गोल्डन गिफ्ट और ज्ञान रत्नों की थालियां। आगे बाबा
पूछ रहे हैं कितने श्रृंगार बॉक्स हैं आपके पास, रोज नया श्रृंगार करो तो भी अनगिनत हैं। यह गिफ्ट सदा के लिए चलने वाली है। वह स्थूल गिफ्ट तो यहाँ ही रह जाती है, लेकिन वह साथ चलेगी। इतनी गॉडली गिफ्ट से संपन्न हो जाते हो जो कमाने की दरकार नहीं पड़ेगी। गिफ्ट से ही खाते रहेंगे, मेहनत से छूट जाएंगे। सभी विशेष क्रिसमस डे मनाने आए हो ना। बाप दादा किशमिश डे कहते हैं, मीठी किशमिश होती है ना, किशमिश डे। किशमिश डे अर्थात मधुरता का दिन, सदा मीठा बनने का दिन। मीठा ही ज्यादा खाते और खिलाते हो ना। शुद्ध मीठा, हाँ मुख मीठा तो थोड़े समय के लिए होता है, लेकिन स्वयं ही मीठा बन जाए तो सदा ही मुख में मधुर बोल रहे। जैसे मीठा खाने और खिलाने से खुश होते हो ना, ऐसे मधुर बोल स्वयं को भी खुश करता, दूसरों को भी खुश करता। तो इससे सदा सर्व का मुख मीठा करते रहो। सदा मीठी दृष्टि, मीठा बोल, मीठे कर्म, यही किसमिस डे मनाना हुआ। मनाना अर्थात बनना। किसी को भी दो घड़ी मीठी दृष्टि दे दो, मीठी बोल बोल दो, तो उस आत्मा को सदा के लिए भरपूर कर देंगे। इन दो घड़ी की मधुर दृष्टि बोल उस आत्मा की सृष्टि बदल लेंगे। अनुभवी है ना हम सब। यह दो मधुर बोल सदा के लिए बदलने के निमित्त बन जाएंगे। मधुरता ऐसी विशेष धारणा है जो कड़वी धरनी को भी मधुर बना देती। हम भी कैसे कैसे थे और बाबा कैसे मधुर बनाता जा रहा है। आगे बाबा ने कहा, आप सभी को बदलने का आधार बाप ने दो मधुर मीठे बोल बोले थे ना। मीठे बच्चे, तुम मीठी शुद्ध आत्मा हो। इन दो मधुर बोल ने बदल दिया ना। मीठी दृष्टि ने बदल लिया। ऐसे ही मधुरता द्वारा औरों को भी मधुर बनाया। यह मुख मीठा करो। समझा। क्रिसमस डे मनाया ना बाबा ने। क्रिसमस डे मनाने की विधि बैठाई। मुख मीठा करो। सदा इन सौगातों से अपनी झोली भरपूर कर ली। सदा मधुरता की सौगात को साथ रखना। इसी से सदा मीठा रहना और मीठा बनना। क्या बाबा ने काम दिया? जो बाबा ने मधुरता की सौगात दी है, इसी से सदा मीठा रहना और मीठा बनाना। अच्छा, अब बाबा मीठी मीठी याद प्यार दे रहे हैं। सभी बहुत स्नेह से स्वीकार करें। सदा ज्ञान रत्नों से बुद्धि रूपी झोली भरने वाले, सदा सर्व शक्तियों से शक्तिशाली आत्मा बन शक्तियों से सदा संपन्न बनने वाले, सर्व गुणों के गहनों से सदा श्रृंगार हुए श्रेष्ठ आत्माओं को सदा मधुरता से मुख मीठा करने वाले मीठे बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सबको भी ऐसा मधुरता का पाठ पढ़ाने वाले, मधुरता की सौगात देने वाले ऐसे मीठे मीठे बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा। आगे बाबा विदाई के समय याद प्यार दे रहे हैं। सभी देश विदेश दोनों तरफ के बच्चों के इस विशेष दिन के प्रति कार्ड भी आए, पत्र भी आए, याद भी पाई। पहले डायमंड हाल में सजा देते थे ना कार्ड्स वगैरह जो आते थे। बाप दादा सभी मीठे थे। मीठे बच्चों को इस बड़े दिन पर सदा मधुरता से श्रेष्ठ बनो और श्रेष्ठ बनाओ। इसी वरदान के साथ स्वयं भी वृद्धि को प्राप्त होते रहो और सेवा को भी वृद्धि में लाते रहो। बाबा ने होमवर्क दे दिया कि इसी मधुरता के आधार पर श्रेष्ठ बनो और इस वरदान से हम जो है ना स्वयं भी वृद्धि पाए और सेवा में भी वृद्धि पाए।
सभी बच्चों को बड़े ते बड़े बाप की बड़ी बड़ी याद प्यार और साथ साथ स्नेह भरी मुबारक गुड मॉर्निंग हो। सदा मीठे बनने की बधाई हो। आगे बाबा पार्टियों से मुलाकात कर रहे हैं। सबसे पहले कुमारों से। कुमार अर्थात तीव्र गति से आगे बढ़ने वाले। रुकना चलना, रुकना चलना ऐसे नहीं। कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन स्वयं सदा शक्तिशाली आत्मा समझ आगे बढ़ते चलो। परिस्थिति व वायुमंडल के प्रभाव में आने वाले नहीं, लेकिन अपना श्रेष्ठ स्वभाव दूसरों पर डालने वाले। श्रेष्ठ प्रभाव और रूहानी प्रभाव दूसरा कोई नहीं। कौन सा प्रभाव डालना है? श्रेष्ठ और रूहानी। ऐसे श्रेष्ठ कुमार हो, पेपर आवे तो हिलने वाले नहीं, पेपर में पास होने वाले हो ना। सदा हिम्मतवान हो। जहां हिम्मत है वहां बाप की मदद है। हिम्मते बच्चे, मददे बाप। हर कार्य में स्वयं को आगे रख, औरों को शक्तिशाली बनाते चलो। बाबा ने कहा जो भी कार्य करना हो स्वयं को आगे रखो पहले मैं करने में, और औरों को शक्तिशाली बनाते चलो। दूसरा कुमारों से मुलाकात में बाबा कहते हैं कुमार हैं ही उड़ती कला वाले। जो 10 सदा निर्बंधन है वही उड़ती कला वाले हैं। तो निर्बंधन कुमार हो ना, मन का भी बंधन नहीं, सदा बंधनों को समाप्त कर निर्बंधन बन उड़ती कला वाले कुमार हो। कुमार अपनी शरीर की शक्ति और बुद्धि की शक्ति दोनों को सफल कर रहे हैं ना। लौकिक जीवन में अपने शरीर की शक्ति को और बुद्धि की शक्ति विनाशकारी कार्यों में हाँ, लौकिक जीवन में बाबा ने कहा अपने शरीर की शक्ति और बुद्धि की शक्ति को विनाशकारी कार्यों में लगाते हो, और आप श्रेष्ठ कार्य में लगाने वाले, हलचल मचाने वाले नहीं, लेकिन शांति स्थापन करने वाले हो। ऐसे श्रेष्ठ कुमार हो। कभी लौकिक जीवन में संस्कार इमर्ज तो नहीं होते हैं, अलौकिक जीवन वाले हो, नए जन्म वाले हो। तो नए जन्म में पुरानी बातें नहीं रहती। तो आप सभी नए जीवन वाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। कभी भी अपने को साधारण न समझ, शक्तिशाली समझो। संकल्प में भी हलचल ना आना। ऐसे तो क्वेश्चन नहीं करते हो कि व्यर्थ संकल्प आते हैं क्या करें। भाग्यवान कुमार हो। 21 जन्म भाग्य का खाते रहेंगे। स्थूल और सूक्ष्म दोनों कमाई से छूट जाएंगे। अर्थात जब अगले हमारे 21 जन्म होंगे, हमें स्थूल और सूक्ष्म कोई कमाई नहीं करनी पड़ेगी। अभी ही बाबा इतना भाग्य भर देते हैं। आगे बाबा तीसरे ग्रुप से मुलाकात करते हुए कहते हैं कुमार अर्थात कमजोरी को सदा के लिए तलाक देने वाले। आधा कल्प के लिए कमजोरी को तलाक दे दिया ना, या अभी नहीं दिया है। जो सदा समर्थ आत्माएं हैं उनके आगे कमजोरी आ नहीं सकती। सदा समर्थ रहना अर्थात कमजोरी को समाप्त करना। ऐसी समर्थ आत्माएं बाप को भी प्रिय, परिवार को भी प्रिय। कुमार अर्थात अपने हर कर्म द्वारा अनेकों की श्रेष्ठ कर्मों की रेखा खींचने वाले। स्वयं के कर्म और औरों के कर्म की रेखा बनाने के निमित्त बन जाएं। ऐसे सेवादारी हो तो हर कर्म में यह चेक करो कि हर कर्म ऐसा स्पष्ट है जो औरों को भी कर्म की रेखा स्पष्ट दे, अर्थात उसमें दूसरा संकल्प ना हो। ऐसे श्रेष्ठ कर्म के श्रेष्ठ खाते को सदा जमा करने वाली विशेष आत्माएं, इसको कहा जाता है सच्चे सेवाधारी। याद और सेवा यही सदा आगे बढ़ाने का साधन है। याद शक्तिशाली बनाती है और सेवा खजानों से संपन्न करती है। याद और सेवा से
आगे बढ़ते रहो और बढ़ाते रहो। आगे बाबा टीचर बहनों से मुलाकात कर रहे हैं। टीचर सदा स्वस्तिशी से स्वयं को आगे बढ़ने वाली और दूसरों को भी आगे बढ़ाने वाली। बढ़ना है और बढ़ाना है, यही टीचर्स का लक्ष्य है और लक्षण भी है। सभी बाप समान मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा बन आगे बढ़ते और बढ़ाते चलो। त्याग से भाग्य प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हो, सदा त्याग ही भाग्य है। श्रेष्ठ भाग्य, श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ फल, सदा यह प्रत्यक्ष फल से स्वयं को और दूसरों को उड़ाते चलो। अपने हर कर्म में निमित्त समझना, करण करावनहार करा रहा है, यही श्रेष्ठ बनने का सहज साधन है। सेवाधारी बनना, यह भी संगम युग पर विशेष भाग्य की निशानी है। सेवा करना अर्थात जन्म जन्म के लिए संपन्न बनना, क्योंकि सेवा से जमा होता है और जमा हुआ अनेक जन्म खाते हैं। अगर सेवा में जमा हो रहा है, यह स्मृति रहे तो सदा खुशी में रहेंगे और खुशी के कारण कभी थकेंगे नहीं। सेवा अथक बनाने वाली है, खुशी का अनुभव कराने वाली है। सेवाधारी अर्थात बाप समान। तो समानता को चेक करते बाप समान बन औरों को भी बाप समान बनाते चलो। बाबा ने काम दिया है। सेंटर के वायुमंडल को शक्तिशाली बनाने के लिए एक दो चक्कर लगाते हुए शक्तिशाली याद की अनुभूतियों के प्रोग्राम बनाओ। अर्थात जो सेंटर का वायुमंडल, जैसे और दूसरी बड़ी दीदियां आती हैं, दूसरे सेंटर जाती हैं, प्रोग्राम बनते हैं, तो वातावरण शक्तिशाली बनता है। आगे बाबा ने कहा, शक्तिशाली वातावरण कई बातों से स्वतः दूर कर देता है। जब वातावरण शक्तिशाली होता है, हम शक्तिशाली होते हैं, तो कोई भी बात आती है वो बात लगती ही नहीं है। आगे बाबा ने कहा, अभी स्वयं क्वालिटी वाले बन क्वालिटी वाले बनाते चलो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, फिर इसके बाद अपने अपने पॉइंट शेयर करेंगे। ओम शांति। सभी अपने अपने पॉइंट शेयर कर सकते हैं। आज की बहुत ही मीठी मुरली है, जिसमें बाबा मीठा बना रहे हैं और मीठे कैसे हमें मधुरता को यूज करके सेवा में भी यूज करना है, आगे भी बढ़ना है। अपने अपने पॉइंट शेयर कर सकते हैं, या और कोई भी पॉइंट जो आपको अच्छा लगा हो। तो हम 44 पार्टिसिपेंट हैं, सभी एक एक दो दो पॉइंट शेयर करेंगे। शांति भाई, वेलकम। बाबा बोले सिर्फ तुम पढ़ते और पढ़ाते चलो और दूसरों के भाग्य की रेखा भी बनाते चलो और वायुमंडल शक्तिशाली बनाते चलो। ओम शांति। थैंक यू, बहुत सुंदर। हाँ जी, नमिता बहन, आप बताइए प्लीज। ओम शांति भाई जी। आज बाबा ने बोले त्याग ही भाग्य है। तो श्रेष्ठ भाग्य, श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ फल इस संगम युग का प्राप्ति है, जिस प्राप्ति से जन्म जन्म के लिए हम भरपूर हैं।
तो सेवाधारी बनना भी संगम युग का भाग्य है। तो सच्चे सेवाधारी बनना माना बाप समान बनना। तो सेवा के लिए सदा अपनी मधुर दृष्टि और मधुर बोल प्रति अटेंशन रखना है, जिसमें खुद आगे बढ़ते हैं और दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं। ओम शांति। ओम शांति भाई शुक्रिया। जी। हाँ जी, बोलो गीता बहन, হ্যাঁ, बोलो। বাবা বলা বাবা বলা সেবাদারি অর্থাৎ বাপ সমান। तो समानता को चेक करते बाप समान बन, औरों को भी बाप समान बनाते चलो। सेंटर के वायुमंडल को शक्तिशाली बनाने के लिए एक दो चक्र लगाते हुए शक्तिशाली याद की अनुभूतियों का प्रोग्राम बनाओ। शक्तिशाली वातावरण कोई बातों से स्वतः दूर कर देते हैं। अभी स्वयं क्वालिटी वाले बन क्वालिटी बनाते चलो। ओम शांति। बहुत सुंदर बहन। सुरेखा बहन जी, आप बताइए। ओम शांति। बाबा ने कहा है सदा मीठा बनना है। हम अगर मीठा खाते हैं तो थोड़े टाइम के लिए मीठा रहते हैं, लेकिन स्वयं को ही मीठा बन जाए तो सदा ही मुख में भी मधुर बोल रहेंगे। ओम शांति। बहुत सुंदर, थैंक यू। सभी शेयर कर सकते हैं कि बाबा ने हमें मीठा कैसे बनाया, हम मीठा कैसे बनते हैं, मीठा कहने का भाव क्या है और मीठे से कैसी सेवा करते हैं। हम सभी कर रहे हैं। बोलिए सुभाष जी। ओम शांति भाई जी। बाबा कहते हैं रोज नया श्रृंगार करो तो भी अनगिनत है। यह गिफ्ट है, यह सदा साथ चलने वाली है। यह स्थूल गिफ्ट हो यहाँ ही रह जाते हैं, लेकिन यह साथ चलेगी। इतने गॉडली गिफ्ट से संपन्न हो जाते हो तो कमाने की दरकार ही नहीं पड़ती। गिफ्ट से ही खाते रहेंगे, मेहनत से छूट जाएंगे। ओम शांति। बहुत सुंदर। रोज नया श्रृंगार करो, कभी संतुष्टता का करो, कभी मधुरता का करो, हर रोज श्रृंगार करते रहो। थैंक यू भाई, बहुत सुंदर। हाँ जी, मान्या अग्रवाल जी, आप बताइए। वेलकम। बाबा जैसे कहते सदा का मीठा बनना है, तो कई बार हम देखते हैं जो व्यवहार से मीठे होते हैं वैसा लौकिक में हमें बहुत मिल जाते हैं जो व्यवहार से मीठे हैं। लेकिन बाबा जो हमें मीठा बनाते हैं माना दृष्टि से। तो अगर हम हमारी दृष्टि मीठी माना, जैसे हम बाबा कहते हैं आप आत्मा भाई हो, और अगर वो जो 3 बिंदी लग जाए कि मैं आत्मा हूँ, इस बात पर निश्चय हो जाए कि मैं शरीर नहीं हूँ, और सामने वाला भी जो रोल कर रहा है वो रोल कॉन्शियस में अपना व्यवहार कर रहा है, लेकिन वो आत्मा उतनी ही संपन्न और प्योर है। बाबा कहते हैं अगर उसके अनादि संस्कार देखोगे, उसका सत्य देखोगे कि उसमें उसका कोई कसूर नहीं है, डायरेक्टर ने या ड्रामा में जैसा उसका रोल है वो बस अपना ऑनेस्टी से वो रोल प्ले कर रहा है, एक्यूरेट रोल प्ले कर रहा है। तो तुम उसके प्रति जो मीठी दृष्टि रखोगे, स्नेह भरी, मेरा आत्मा भाई है, रोल जैसे इधर से प्ले हो रहा है उधर से भी ऐसे रोल प्ले हो रहा है, तो तुम्हारी दृष्टि उस प्रति मीठी हो जाएगी। और वो जो सदा का मीठापन है वो हमारे बोल भी मीठे मधुर कर देता है। थैंक यू बहन, बहुत सुंदर। अशोक भाई जी, आपने माइक ऑन किया हुआ है। ओम शांति। महाराज की याद और सेवा में बिजी रहो। याद से शक्तिशाली बनेंगे तो और सेवा से खजाना से भरपूर बनोगे। ओम शांति। थैंक यू भाई। हाँ जी, सवित्री बहन जी, आप बताइए। आपने कितने श्रृंगारों के बॉक्स भरे हैं। तो मुझे तो जब आप पढ़ रहे थे मुरली तो मुझे ये वाला आवाज आ रही है सवित्री बहन जी की? नहीं, विजय भाई को नहीं आ रही। जी हाँ जी। हाँ तो जी। आज हाँ 24 तारीख पे बाबा ने मीठा मुंह सबका कर दिया है, मीठी आत्मा बोल करके। तो इन सौगातों की झोली भरकर सदा मधुरता की सौगात को साथ रखना है, इसी में सदा मीठा रहना है और मीठा बनना है। ओम शांति। थैंक यू।
हाँ जी भाई जी, आप बताइए सुकुमारन जी। ओम शांति भाई साहब। आज बाबा ने भाई साहब आपने भी बताया कि जो किसमिस, बाबा क्रिसमस को क्रिसमस कहते हैं। देखा गया तो बाबा की हर बात बहुत गुप्त है। जैसे नॉर्मली किशमिश खाने से एक तो मीठा लगता है और सेहत के लिए अच्छा है और मीठा का मिठास भी रहता है मुंह में। तो बाबा की हर बात इतना गुप्त है, गहराई में जाएंगे तो उसको हर बात पे, जैसे बाबा बोलते हैं कि बाबा की याद से हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस, ये तीनों उसमें आ जाते हैं। हेल्थ भी आता है, वेल्थ भी, मतलब किस्मत थोड़ा थोड़ा इतना महंगा भी नहीं है, और हैप्पीनेस तो मीठा से होता ही है, और किसमिस खाने से सदा मीठा रह सकता है। तो बाबा के हर बात पर गुप्त गहराई से चिंतन करे तो बहुत अच्छा हो जाता है। ओम शांति। थैंक यू बाबा, ओम थैंक यू शांति, बाबा। ओम शांति। भाई जी, ये किशमिश ना शुद्ध भी होती है। बहुत सुंदर। हाँ जी, आशु भाई जी, उजला बहन जी, सभी शेयर कर सकते हैं एक एक दो दो पॉइंट। सभी मीठे भाई बहन है, मीठी बात है तो सबके पास है। ललिता बहन, प्रिंसी बहन, सभी शेयर कर सकते हैं। ओम शांति भाई जी। वेलकम। आ, बाबा ने देखो, मतलब कितना सुंदर बाबा हर किसी को जो शब्दों से जोड़ देते हैं। नहीं तो क्रिसमस को किसमिस तो किसी ने कभी सोचा ही नहीं होगा, और हम सभी को किसमिस तो हर किसी को बहुत प्रिय है। तो बाबा मीठा बनाने के लिए कैसे मीठे मीठे शब्दों का भी उपयोग करता है। तो एक बात आती है, जैसे ब्राह्मण बना, और जब ब्राह्मण मीठा बातें ना करा, ये ब्रह्मा कुमारी मीठे बातें ना करे, तो कौन करेगा। हम लोग का क्या होता है, जब किसी सेवा में जुड़े होते हैं, जैसे हम ट्रेन में जा रहे हैं और तब हम किन्हीं से बातें करते हैं ना, तो लोगों के मुख से जरूर निकलता है कि ऐसी वाणी ना एक संस्था वाले लोग बोलते हैं। आप जैसा बोल रहे हो ऐसा बोल किन्हीं के मुख से सुना हुआ है, टीवी में देखा हुआ है। वे सिर्फ बोल से पहचान जाते हैं कि ये एक संस्था वाले हैं, ये ऐसे ही बातें करते हैं करके। तो मतलब बातों की जो मिठास उनको कैच होती है। तो मुझ आत्मा का भी काफी लंबे समय से प्रैक्टिस चल, मतलब संकल्प लेती थी मैं खाली कि मुझे मीठा, मतलब जो स्टेबल एकदम मीठा के साथ जो पूरा स्टेबल बोलते हैं ना। क्योंकि मुझे जिस आत्मा ने 7 डेज कोर्स करवाया था, एक हम लोग की तरह की प्रवृत्ति में है, और वो हमेशा स्टेबल बोलती है शुरू से। चाहे बातें गुस्सा की हो, चाहे बात मतलब कोई उस समय वायुमंडल तेज हो, या कोई दर्दनाक वायुमंडल हो, या चिंता का वायुमंडल हो, मैंने उनको हर जगह पूरा स्टेबल सुना है। बहुत रेयर बातें होती है लेकिन हमेशा स्टेबल। तो मेरी बहुत प्रैक्टिस चलती थी, बट मैं आत्मा फेल हो जा रही थी। तो इस साल मैंने इस चीज का एकदम दृढ़ संकल्प लिया, और जो मीठा मीठा बोलना मतलब खाली ये नहीं कि मेरी वाणी में मिठास हो, कि हर परिस्थिति में जैसे कि उस बोल से सामने वाला को अनुभव होता हो। तो जब दृढ़ता से लो और अटेंशन दो, जैसे ही सुबह उठा, जैसे ही किन्हीं से बातें की, जैसे ही कोई गलत काम किया, सपोज काम वाली या कोई बच्चे ने ही घर में कुछ गलत काम किया, तो सबसे पहले स्वयं को स्मृति दिलाते हैं कि हाँ, मैं मीठी वाणी बोलने वाली, और एकदम अपने आप को उस समय उस स्थिति में ढाल लेती हूँ। और फिर वो अटेंशन मुझे बहुत काम देता है। और उस अटेंशन को काम में रखने के लिए सबसे बेस्ट होता है अपने आप को पूरे दिन भर में, नहीं होता भूल जा रहे हैं, लेकिन दिन भर में कोशिश करो जब भी किन्हीं से बातें करना है तो आत्मिक स्थिति पे रहकर। क्योंकि एक आत्मा से जब भी मेरा कॉल पे बात होता था, तो तुरंत मुझसे कहती थी, क्या आप अपने बाबा की याद में है। मैंने कहा हाँ। तो उस आत्मा ने मना कर दिया, क्योंकि अगर आप बाबा की याद में रहकर कुछ बोलेंगे, तो आप देखिएगा आपकी बोल की स्पीड थोड़ी स्लो हो जाएगी, कंप्लीट चेंज होगी। तो कोशिश करें, क्योंकि हम बाबा के बच्चे, हमको मीठी दुनिया में जाना है, तो हमेशा आत्मिक स्थिति में होके, जैसे ही कॉल आया तो सबसे पहले अपने आप को आत्मा देखते हुए, मैं आत्मा बाबा के साथ कनेक्ट, और सामने में मैं जिससे बातें करने जा रही हूँ वो भी सतयुगी आत्मा, वो भी पुण्य आत्मा, ये करते हुए कॉल उठाएं और फिर बातें करें। तो हमेशा मतलब आवाज में भी मिठास, एकदम मिठास का अनुभव सामने वाला का होगा। ओम शांति। बहुत सुंदर। अभी एक दो दिन पहले साकार मुरली में आया था मीठी बातों के हिसाब से बाबा कैसे मीठी बात करता है।
अपने दिल पे हाथ रख के पूछो, कभी ये सुना है? अरे हर लाइन में जो बाबा हमें मीठा बनाता और मीठा भरता है, थैंक्स बाबा का। हाँ जी सवित्री बहन जी, कुछ ऐड कर रहे थे आप? हाँ जी, जो बहन अभी बता रहे थे, तो यहाँ पर जो टीचर बहनें होती है, जो हमारी अपनी भी टीचरें होती है सेंटर की, तो वो अपने श्रेष्ठ कर्मों द्वारा जब दूसरे का भाग्य, लक्ष्य और लक्षण जो बाबा ने, तो ये कितनी मीठी होती है, उठने का ही मन नहीं करता। तो ये बाबा बाप समान बनी हुई जो बहनें होती है, यहाँ पर जो हम सीखते हैं सेंटर पे जाके, तो उन सेंटर वाली बहनों समान हम मीठे तो नहीं बने हैं, लेकिन हम भी ये कोशिश रखेंगे जो बाबा ने ये क्रिसमस का और आपने जो किशमिश वाली बात की। लेकिन ये श्रेष्ठ भाग्य हमारा तभी बनेगा जब जब बाबा ने बोला श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ फल सदा इस प्रत्यक्ष फल से स्वयं और दूसरे को उड़ाते चले। जैसे आज कुमारों की भी बाबा ने बात की है, तो निर्बंधन होकर हमें भी यही श्रेष्ठ भाग्य बनाना है। ओम शांति। शुक्रिया बहन। अभी याद आ रहा था कि मीठे बोल में क्या क्या चीज होती है, तो अपने सामने दादी जान के आ गई। तो उनसे पूछा, दादी क्या कर रहे हो? दादी कहती है, इंस्पायरिंग, शेयरिंग, केयरिंग। ये मीठे बोल हैं? कोई करेगा स्पष्ट इसको? ये उमंग उत्साह भरने वाले बोल, वरदानी बोल, आगे बढ़ाने वाले बोल, आत्मा की अनुभूति कराने वाले बोल, बाप समान दृष्टि जिसमें आप में बाप दिखाई दे, क्या ये मिठास है? या और कुछ भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं? कोई भी, सभी का शांति भाई। स्वागत है। ओम शांति भाई वेलकम जी। भाई, बाबा वेलकम। कहते हैं बनाना अर्थात बनाना। किसी को भी 2 घड़ी मीठी रोटी दे दो तो मीठे बोल बोलो तो उस आत्मा को सदा के लिए भरपूर कर देंगे। इन 2 घड़ी की मधुर दृष्टि बोल उस आत्मा की सृष्टि बदल देंगे। ओम शांति। बहुत मीठी खुशबू आ रही है मेरे को इस परिवार से, सभी को देख देख के। तो उस खुशबू को सभी उजागर करें। मीठे शेरू भाई जी। ओम शांति। जब हम ज्ञान में बाबा ने कहा आप कैसे मीठे बने, 2 शब्दों से मीठा बना लिए। मीठे बच्चे कह के मीठी मुरली सुना के हम। ओम शांति। शुक्रिया भाई, बहुत सुंदर। जब हम साकार मुरली सुनते हैं ना, बाबा मीठे बच्चे से शुरू करता है और याद प्यार में नीचे मीठे मीठे कर देता है। अर्थात एक बार तो बाबा ने मीठे बोला, और जो मुरली को उस ढंग से वैसे लेता है, बाबा को वो मीठे मीठे नजर आते हैं। मीठे कर्म किसको कहेंगे, कोई स्पष्ट करेगा? ओम शांति भाई जी। मीठा कर्म होता है जो बाबा की याद में करें, जो बाबा की हम श्रीमत पर करें, जिस कर्म से हम करके हमें पश्चाताप ना हो, जिस कर्म से हमें हमें खुशी हो कर्म करने से, वो मीठे कर्म है। जो कर्म करने से सभी संतुष्ट हो, तो ये मीठे कर्म होते हैं। तो इससे हम अपनी चेकिंग खुद की कर सकते हैं रात को सोने से पहले कि हमारी स्थिति कैसे रही। यदि हमारे कर्म श्रेष्ठ है तो स्थिति ऊंची होगी, नहीं तो फिर हमारी शाम तक स्थिति या रात तक स्थिति नीचे हो जाएगी। तो ये अपनी स्वयं की चेकिंग, मीठे कर्म हुए कि कैसे कर्म हुए। ओम शांति जी। आपकी ही बात को समराइज करें, राजी रह के राजी रखना, यही मीठा कर्म है। हम राजी तब रहेंगे जब हम श्रीमत पे करेंगे और अगला भी संतुष्ट होएगा। अभी पोल
कीजिए। आज जो पोल का डाला है ना, सभी ने ध्यान रखा होगा, मालिकपन की स्मृति से मैं और मेरा बाबा संसार है, सारे दिन ड्रिल कितने बार किया? इससे बाप का कंबाइंड रूप आता है नजर। अभी हम होमवर्क ले लेते हैं कि जैसा बाबा ने मधुरता के विषय में विशेष बताया है, इस मधुरता को कैसे हम प्रैक्टिकल में लाएं, ऐसे 10 वाक्य इसके ऊपर लिखेंगे कि कैसे हम दृष्टि से, बोल से या कर्म से कैसे हम इसको प्रैक्टिकल में अपने लाइफ में लाएंगे। अभी 2 मिनट के लिए बाबा की याद में सभी एकाग्र होकर बैठ जाइए। मस्तक के बीच चमकती हुई लाइट, प्रकाश को अनुभव कीजिए। प्रकाश बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। मैं प्रकाश के शरीर में, अव्यक्त वतन में, बाप दादा के सामने पहुंच गई। बाबा जो स्नेह का सागर है, मधुरता का सागर है, मीठी मीठी दृष्टि मुझ पर पड़ रही है। बाप की समीपता का अनुभव हो रहा है। ऐसा लग रहा है मैं भी स्वीट बन गई। स्वीट के सागर में स्वयं को समा लेते हैं। बाबा की स्वीट दृष्टि, बाबा मीठे मीठे वरदान देते हैं। मीठे बच्चे अथक भाव, संतुष्ट भाव, मधुरता के गुण से संपन्न भाव। आगे बढ़ते रहो, बढ़ाते रहो। आकारी रूप साकार तन में मर्ज हो गया, ऐसे कि जैसे मैं अवतार हूं। दृष्टि रूहानी, पवित्र दृष्टि। बोल वरदानी, मीठे बोल। कर्मों में भी मधुरता अर्थात सुख देने वाली। वृत्ति कल्याण की शुभ भावना, आत्मिक। दिल कहे वाह बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया परिवार। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया मीठे भाई जी, बहुत अच्छी मुरली सुनाने, बहुत सुंदर तरीके से, मीठे तरीके से मुरली सुनाने के लिए। और शुक्रिया शुक्रिया सभी मीठी आत्माओं का इस काल से जुड़ने के लिए। ओम शांति।